उनमें भी काफी नुकसान हुआ है, जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से या जो सिख संस्थाएं हैं उनकी तरफ से भी काफी जो रिलीफ की बात की जा रही है, काफी चीजें जो है वो मुहैया कराने की बात की जा रही है। और पूरा एक्सक्लूसिव अभी हम न्यूज 18 की टीम इस फेंसिंग को आप देख रहे हैं, ये इस साइड जहां हम खड़े हैं इंडिया और दूसरी साइड पाकिस्तान का बॉर्डर पड़ता है। और ये जो नदी है कल तक, हालांकि अभी थोड़ी राहत है कि काफी जो पानी का लेवल है वो गिरा है, लेकिन कल तक ये पानी का लेवल बहुत ज्यादा था। और यहां पर भी जो बीएसएफ की, जो जैसे हमने गुरदासपुर में भी देखा कि बीएसएफ की जो पोस्ट है वहां पर भी काफी नुकसान हुआ है। यहां पर भी कह सकते हैं कि पानी बहुत ज्यादा उफान पर था और साथ में जो लगते जो गांव हैं उनमें भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, चाहे फसलों की बात करें, चाहे उनके घरों के अंदर तक पानी घुस गया, काफी उनके घरों जो सामान है वो भी काफी ज्यादा जो है वो नुकसान है। अभी जो हालात हैं, जो प्रशासन की तरफ से जानकारी दी गई है कि हालांकि पानी का लेवल तो जरूर कम हुआ है, लेकिन जो नुकसान हुआ है, काफी जो घरों में नुकसान हुआ है वो काफी ज्यादा है। जो हालांकि लोगों का खाने का, पीने का, उनके कपड़े, उसमें काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। बिल्कुल बॉर्डर एरिया की फेंसिंग के पास हम मौजूद हैं, जहां के हालात क्या हैं कि उस साइड अगर हम देखें, उस साइड अगर हम कैमरे की नजर से देखें तो बहुत ज्यादा पानी, हालांकि थोड़ा लेवल कम हुआ, लेकिन अभी भी जो पानी का फ्लो है वो बहुत ज्यादा है। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अभी भी जो खतरा है वो नहीं टला है, जिसको लेकर लगातार प्रशासन की तरफ से जो किया जा रहा है। हालांकि कोशिश यही है कि प्रशासन की तरफ से कि किस तरह के जो रिलीफ है वो दिया जाए, किस तरह से, क्योंकि ये जो फसलें हैं, इस तरह की जो फसलें हैं वो काफी ज्यादा जो है नुकसान हुआ है। इसको लेकर हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार की जा रही है। और ग्राउंड जीरो पर किस तरह के हालात हैं, खासतौर पर जो बॉर्डर एरिया पे किस तरह से हालात हैं, बाढ़ की सिचुएशन क्या है, पानी का लेवल अगर कम हुआ है तो उसके बाद किस तरह के अरेंजमेंट जो है वो किए गए हैं, उसको लेकर लगातार कोशिश की जा रही है कि किस तरह की जो अरेंजमेंट्स किए गए हैं। क्योंकि अभी हम बॉर्डर एरिया पे, बिल्कुल बॉर्डर एरिया में जो फेंसिंग के पास मौजूद हैं कि आखिर यहाँ के जो गांव हैं साथ में लगते हैं उनके क्या हालात हैं। कई लोगों से बातचीत की, उनका कहना है कि काफी फसलों का नुकसान हुआ है और उनको फिलहाल जो है वो प्रशासन से जो नहीं की जा रही। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर लगातार प्रशासन की तरफ से भी काम किया जा रहा है। लेकिन बॉर्डर एरिया पे इस साइड भी अगर हम बात करें, भारत की साइड, तो पानी ही पानी, और अगर हम उस साइड की बात करें तो वहां पर भी जो पानी का कहर है, यानी कि जो वाटर लेवल है वो भी काफी बड़ा है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं दोनों साइड काफी नुकसान देखने को मिल रहा है। उनमें भी काफी नुकसान हुआ है, जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से या जो सिख संस्थाएं हैं उनकी तरफ से भी काफी जो रिलीफ की बात की जा रही है, काफी चीजें जो है वो मुहैया कराने की बात की जा रही है। और पूरा एक्सक्लूसिव अभी हम न्यूज 18 की टीम इस फेंसिंग को आप देख रहे हैं, ये इस साइड जहां हम खड़े हैं इंडिया और दूसरी साइड पाकिस्तान का बॉर्डर पड़ता है। और ये जो नदी है कल तक, हालांकि अभी थोड़ी राहत है कि काफी जो पानी का लेवल है वो गिरा है, लेकिन कल तक ये पानी का लेवल बहुत ज्यादा था। और यहां पर भी जो बीएसएफ की, जो जैसे हमने गुरदासपुर में भी देखा कि बीएसएफ की जो पोस्ट है वहां पर भी काफी नुकसान हुआ है। यहां पर भी कह सकते हैं कि पानी बहुत ज्यादा उफान पर था और साथ में जो लगते जो गांव हैं उनमें भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, चाहे फसलों की बात करें, चाहे उनके घरों के अंदर तक पानी घुस गया, काफी उनके घरों जो सामान है वो भी काफी ज्यादा जो है वो नुकसान है। अभी जो हालात हैं, जो प्रशासन की तरफ से जानकारी दी गई है कि हालांकि पानी का लेवल तो जरूर कम हुआ है, लेकिन जो नुकसान हुआ है, काफी जो घरों में नुकसान हुआ है वो काफी ज्यादा है। जो हालांकि लोगों का खाने का, पीने का, उनके कपड़े, उसमें काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। बिल्कुल बॉर्डर एरिया की फेंसिंग के पास हम मौजूद हैं, जहां के हालात क्या हैं कि उस साइड अगर हम देखें, उस साइड अगर हम कैमरे की नजर से देखें तो बहुत ज्यादा पानी, हालांकि थोड़ा लेवल कम हुआ, लेकिन अभी भी जो पानी का फ्लो है वो बहुत ज्यादा है। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अभी भी जो खतरा है वो नहीं टला है, जिसको लेकर लगातार प्रशासन की तरफ से जो किया जा रहा है। हालांकि कोशिश यही है कि प्रशासन की तरफ से कि किस तरह के जो रिलीफ है वो दिया जाए, किस तरह से, क्योंकि ये जो फसलें हैं, इस तरह की जो फसलें हैं वो काफी ज्यादा जो है नुकसान हुआ है। इसको लेकर हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार की जा रही है। और ग्राउंड जीरो पर
किस तरह के हालात हैं, खासतौर पर जो बॉर्डर एरिया पे किस तरह से हालात हैं, बाढ़ की सिचुएशन क्या है, पानी का लेवल अगर कम हुआ है तो उसके बाद किस तरह के अरेंजमेंट जो है वो किए गए हैं, उसको लेकर लगातार कोशिश की जा रही है कि किस तरह की जो अरेंजमेंट्स किए गए हैं। क्योंकि अभी हम बॉर्डर एरिया पे, बिल्कुल बॉर्डर एरिया में जो फेंसिंग के पास मौजूद हैं, कि आखिर यहाँ के जो गांव हैं साथ में लगते हैं उनके क्या हालात हैं। कई लोगों से बातचीत की, उनका कहना है कि काफी फसलों का नुकसान हुआ है और उनको फिलहाल जो है वो प्रशासन से जो नहीं की जा रही। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर लगातार प्रशासन की तरफ से भी काम किया जा रहा है। लेकिन बॉर्डर एरिया पे इस साइड भी अगर हम बात करें, भारत की साइड, तो पानी ही पानी, और अगर हम उस साइड की बात करें तो वहां पर भी जो पानी का कहर है, यानी कि जो वाटर लेवल है वो भी काफी बड़ा है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं दोनों साइड काफी नुकसान देखने को मिल रहा है।